नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे रानी दुर्गावती के बारे में। रानी दुर्गावती ने देश व सनातन धर्म रक्षार्थ लड़े 52 युद्ध में 51 युद्ध में विजय प्राप्त की थी। हिंदुस्तान में जब जब भी महान और वीरांगना नारियों का वीर गाथा का जिक्र होता है तो सबसे पहला नाम वीरांगना रानी दुर्गावती का आता है। रानी दुर्गावती वह वीर और साहसी महिला थी जो राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हुई थी। वे बहुत ही बहादुरी और साहसी महिला थी जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद वह केवल उनका राज्य संभाला बल्कि राज्य की रक्षा के लिए लड़ाई भी लड़ी। रानी दुर्गावती ने 52 युद्ध में 51 युद्ध में विजय प्राप्त की। गढ़मंडला की वीर तेजस्वी रानी दुर्गावती का नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है, क्योंकि पति की मृत्यु के पश्चात भी रानी दुर्गावती ने अपने राज्य को बहुत ही अच्छे से संभाला था। इतना ही नहीं, रानी दुर्गावती ने मुगल शासक अकबर के आगे कभी भी घुटने नहीं टेके थे। इस वीर महिला योद्धा ने 3 बार मुगल सेना को हराया और अपने अंतिम समय में मुगलों के सामने घुटने टेकने के जगह उन्होंने अपनी कटार से ही अपने जीवन का अंत कर प्राण त्याग दिया। उनके इस वीरता बलिदान के कारण लोगों के हृदय में उनके प्रति सम्मान अमिट हो गया है। भारत के शूरवीर, बुद्धिमान और साहसी कई वीरांगना पैदा हुई जिनके नाम से ही मुगल सल्तनत कांपने लगते थे। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत के इतिहास में उनको कहीं स्थान नहीं दिया गया। इसके विपरीत क्रूर, लुटेरे, बलात्कारी मुगल व अंग्रेजों का इतिहास पढ़ाया जाता है। आज अगर सही इतिहास पढ़ाया जाए तो हमारी भावी पीढ़ी पश्चिमी संस्कृति की तरफ मुड़कर भी नहीं देखे। इस महान इतिहास को अपना जीवन में उतारें। भारत की नारियों में अथाह सामर्थ्य है, अथाह शक्ति है। प्रत्येक नारी भारतीय संस्कृति के बताए हुए मार्ग के अनुसार अपनी छुपी हुई शक्ति को जागृत करके अवश्य महान बन सकते हैं। रानी दुर्गावती का जन्म 10 जून 1525 को तथा हिंदू कल्याण काल गणना के अनुसार आषाढ़ शुक्ल द्वितीय की चंदेल राजा कीर्ति सिंह की पुत्री के रूप में रानी कमलावती के गर्भ में हुआ था। वे बाल्यावस्था से ही शूर, बुद्धिमानी, साहसी थी। उन्होंने युद्ध काल में प्रशिक्षण भी बचपन से ही लिया है। प्रचाप, बंदूक, भाला, तलवार और धनुष बाण चलाने की वह प्रवीण थी। गौड़ राज्य के शिल्पकार राजा संग्राम सिंह बहुत शूरवीर और पराक्रमी थे। उनके सुपुत्र और दलपति सिंह का विवाह रानी दुर्गावती के साथ वर्ष 1542 में हुआ था। वर्ष 1541 में राजा संग्राम सिंह का निधन हुआ। राज्य का कार्यभार वीर दलपति सिंह ही देखते थे। रानी के वैवाहिक जीवन में 7-8 वर्ष अच्छे से चला और इसी काल अवधि में उन्हें एक सुपुत्र भी हुआ जिनका नाम उन्होंने वीर नारायण सिंह रखा था। रानी दुर्गावती ने राजवंश की बागडोर संभाल ली। राजा दलपति सिंह की मृत्यु के बाद 1550 ईस्वी सदी से हुई। उस समय वीर नारायण की आयु बहुत छोटी होने के कारण रानी दुर्गावती ने गौड़ राज्य की बागडोर लगाम अपने हाथों में थाम ली। उधर कयस्थ एवं मन ठाकुर इन 2 मंत्रियों की सफलतापूर्वक तथा प्रभावी रूप से राज्य का प्रशासन चलाने में रानी की मदद की। रानी ने सिंघौड़गढ़ के अपनी राजधानी चित्तौड़गढ़ स्थानांतरित सतपुड़ा पर्वत से घिरे उस दुर्ग का किले के रणनीति की दृष्टि से बड़ा महत्व था। राज्य के 23,000 गांवों में से 12,000 गांवों की व्यवस्थापन उनकी सरकार करती थी। अच्छी तरह सुसज्जित सेना, 20,000 घुड़सवार तथा 1,000 हाथी दल के साथ बड़ी संख्या में पैदल सेना में अंतर्भुक्त थी। रानी दुर्गावती ने सौंदर्य व उदारता, धैर्य व बुद्धिमान की सुंदरता, संग्राम, अपनी
प्रजा के सुख के लिए उन्होंने राज्य के कई काम करवाए और अपनी प्रजा का हृदय जीत लिया। 52 युद्ध से 51 युद्ध जीती थी।